नमस्कार दोस्तों, देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिल चुकी है और द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति के तौर पर 25 जुलाई को शपथ लेंगी। पर इससे पहले हम जान रहे थे 14 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की अनसुनी कहानियां, जिनके बारे में 6 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में हम पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। जिसके बाद हम इस वीडियो में अपने अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन के कार्यकाल से शुरू करेंगे। आर वेंकटरमन जी देश के 7वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 25/7/1987 से 25/7/1992 तक रहा था। इन्होंने अपना करियर वकालत से स्टार्ट किया था। इसके अलावा ये केंद्र सरकार में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे थे। इन्होंने भी मौत की सजा पाने वाले 50 दोषियों में से सिर्फ 5 पर दया दिखाई थी। इन्हें भी राष्ट्रपति का कैंडिडेट कांग्रेस ने चुना था। इनके टाइम का सबसे बड़ा विवाद यही था कि 1989 में बहुमत न होने के बावजूद आर वेंकटरमन जी ने राजीव गांधी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया था, जबकि लेफ्ट के पास जनता पार्टी, बीजेपी समेत कई छोटी पार्टियां मिलकर जिनका की गठबंधन बना हुआ था, उनके पास बहुमत था। उनको इन्होंने मौका नहीं दिया, जिस पर इनको काफी तीखी और पक्षपात करने की आलोचना झेलनी पड़ी थी। इन्होंने तमिलनाडु में से डीएम के सरकार को राज्यपाल के मना करने के बावजूद भी बर्खास्त कर दिया था। इस फैसले की आलोचना करने पर बिहार के राज्यपाल यूनुस सलीम को भी पद से हटा दिया गया था। इनके बाद हम बात करते हैं देश के अगले राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी की, जिनका कार्यकाल था 25/7/1992 से 25/7/1997 तक। ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। इसके अलावा केंद्र सरकार में ये संचार मंत्री भी रहे थे और इन्होंने अपने टाइम पर 18 दोषियों जिनको मौत की सजा सुनाई गई थी, सभी की दया याचिका खारिज कर दी थी। इनके टाइम पर भी विवाद की कहानी कुछ इसी टाइप की थी। इन्होंने भी 1996 में जानते हुए भी कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उन्हें सरकार बनाने का न्योता भेजा था। और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी तो सिर्फ 13 दिन में ही गिर गई थी, जिसके बाद शंकर दयाल शर्मा जी को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इनके बाद हम अगले राष्ट्रपति कोचेरिल रमन नारायणन जी की बात करते हैं, जो कि देश के पहले दलित राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल 25/7/1997 से 25/7/2002 तक रहा। ये राष्ट्रपति बनने से पहले चीन, अमेरिका समेत कई देशों में राजदूत भी रह चुके थे। वही केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। इनके टाइम का सबसे बड़ा विवाद यही था कि के.आर. नारायणन ने राष्ट्रपति रहते हुए भी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाने की स्थिति में 2 बार संसद को भंग कर दिया था, जिसके बाद उनके ऊपर कई दलों ने भेदभाव के ऊपर भी लगाए थे। वे पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने यूपी और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की कैबिनेट की सिफारिश को ठुकरा दिया था। इनके बाद हम बात करते हैं देश के अगले राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, जो कि सबके चहीते और पसंदीदा राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब DRDO इसरो में वैज्ञानिक भी रह चुके थे। इन्होंने रोहिणी उपग्रह और परमाणु परीक्षण सफल बनाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इनके टाइम पर मौत की सजा पाने वाले 25 दोषियों की दया याचिका आई, जिसमें से सिर्फ 1 की सजा कम हुई और 23 दोषियों की दया याचिका विचाराधीन रही। पर इनके टाइम पर भी एक फेमस विवाद रहा, जहां पर कहा जाता है कि कथित तौर पर 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले वाजपेयी जी को ये कहकर चौंका दिया था कि सरकार की निर्णय लेने की शक्तियां उन्हें सौंप दी जानी चाहिए। इसके अलावा भी इनके कार्यकाल खत्म होने के बाद 2009 में इनकी दिल्ली एयरपोर्ट पर अमेरिकी एयरलाइंस के अधिकारियों ने तलाशी ली थी। इसके ऊपर देश में काफी बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। इनकी लेगेसी की अगर हम बात करें तो इन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन करने से मना कर दिया था और सारा पैसा इन्होंने अनाथालय और बच्चों के लिए भिजवा दिया था। बहरहाल इनके बाद हम बात करते हैं देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की, जिनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। इससे पहले वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुकी थी। इन्होंने भी मौत की सजा पाने वाले 39 दोषियों में से 34 पर दया दिखाई थी। इनके टाइम पर अगर हम विवाद की बात करें तो इनके टाइम पर सबसे बड़े विवाद यही रहे कि प्रतिभा पाटिल अपने रिश्तेदारों के साथ सरकारी पैसे पर सबसे ज्यादा विदेश में घूमने वाली राष्ट्रपति थी। इसके अलावा 5 साल पहले ही मर चुके एक रेपिस्ट हत्यारे की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने पर भी प्रतिभा पाटिल विवादों में रही थी। इनके बाद हम बात करते हैं प्रणब मुखर्जी की, जिनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब मुखर्जी भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे और साथ ही केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री जैसे अहम पदों पर भी रह चुके थे। इसके अलावा इन्होंने मौत की सजा पाने वाले 33 दोषियों में से सिर्फ 2 पर ही दया दिखाई थी। इनके टाइम पर अगर हम विवाद की बात करें तो 2016 में विवादित गुजरात एंटी टेरर बिल को पुनर्विचार के लिए इन्होंने लौटा दिया था, जो कि 2004 से लटका हुआ था। इनकी लेगेसी की बात करें तो इन्होंने प्रोटोकॉल जारी करके राष्ट्रपति के नाम से पहले इस्तेमाल किए जाने वाले महामहिम और हिज एक्सीलेंसी जैसे शब्दों को हटाने के लिए सरकार को चिट्ठी भेजी थी। इसके बाद हम आ जाते हैं देश के अभी तक के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की, जो कि देश के 14वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल
7/2017 से अभी तक चल ही रहा है और जैसे ही 25 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी शपथ लेंगे उनके बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। नाउ रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके थे। इन्होंने अपने टाइम पर आने वाले 6 दोषियों की मौत की सजा को खारिज कर दिया था। इन्होंने अपने टाइम पर सबसे बड़े फैसले जो लिए थे वो यही थे कि इन्होंने जो 2012 में निर्भया हत्याकांड हुआ था उसके 4 दोषियों की दया याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन सभी को फांसी की सजा दे दी गई। इसके अलावा इन्होंने भी जो विवादित बिल चल रहा था गुजरात एंटी टेरर बिल, उसको वापस पुनर्विचार के लिए भेज दिया था। हालांकि उसके बाद कोविंद ने नवंबर 2019 में उसे मंजूरी दे दी थी। तो ये है अभी तक के हमारे 14 राष्ट्रपतियों की कहानियां, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा और इन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे क्या कार्य किए जो चर्चा में रहे।